वैसे टीपू भैया, मेरा तो सबको पता है, पर तुम ये बताओ कि तुमने भूत बिरादरी में कैसे एंट्री मारी? कब से यहाँ हो? यहाँ पर और मरने से पहले तुम क्या करते थे? बोलू, तुम्हें पता है हमारा टीपू एक चोर था, चोर। ओ भाई साहब, क्या सच में तुम चोर थे? हाँ, मैं एक चोर था और मेरा सपना था कि मैं चोर बिरादरी का सबसे बड़ा चोर बनूं। अच्छा, तो फिर क्या तुम सबसे बड़े चोर थे तुम्हारी चोर बिरादरी में? भाई चोर तो बना, पर तुझे पता है मैं सबसे बड़ा चोर मरने के बाद बना था। अच्छा, अरे वाह, तुम्हारी स्टोरी तो सुनने लायक है। सुनाओ ना जरा अपनी स्टोरी, मुझे भी तो बताओ कि तुम कैसे भूत बने और कैसे सबसे बड़े चोर। हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए और इसी बहाने पुरानी बातें भी ताजा हो जाएंगी। बहुत पहले की बात है। एक दिन मैं एक बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था। तुम्हें पता है, मैं एक घर में चोरी करने जा रहा था और जिस बरगद के पेड़ पर मैं छुपा हुआ था, उसी बरगद के पेड़ से गिरने से मेरी मौत हुई थी। एक दिन उसके बरगद के पेड़ के नीचे से एक बूढ़ा अपने पोते के साथ जा रहा था। अरे इस बुढ़े को तो देखो कैसे ठुमक ठुमक कर जा रहा है, अभी इसका मजा लेता हूँ। अरे मेरी धोती, ये अचानक हवा में कैसे उड़ने लगी? अरे धोती को छोड़ो, मैंने सुना है इस बरगद के पेड़ पर कोई भूत रहता है। धोती को छोड़ो और भागो यहाँ से। मैं हूँ टीपू भूत, किसी पर नहीं रखता छूट। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। कहाँ मैं पैदल सफर किया करता था और अब ये नई साइकिल, इस पर बैठकर तो सफर करना आसान हो गया भैया। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इतनी तेज साइकिल चला रहा हूँ, पर फिर भी साइकिल तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही है। यहाँ से जो भी जाएगा वो टीपू के हाथ से नहीं बच पाएगा। अरे बचाओ, कोई है? अरे प्रभु, अब मैं अपनी जान बचाऊं या अपनी साइकिल को? जान रही तो साइकिल तो फिर से आ जाएगी। भाग गन्नू, भाग यहाँ से। बड़ा मजा आया। अरे वाह, मैं अपने इलाके का सबसे बड़ा चोर बन गया। यस, आज मेरा सपना पूरा हो गया। हुर्रे! अरे धत तेरी की, ये तो सपना था, पर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मरने के बाद तो मेरा सपना अधूरा ही रह गया। लगता है इसी वजह से मैं भूत बन गया होगा। बस अब बहुत हो गया लोगों को परेशान करके जीना। मैं कुछ बड़ा करने के लिए भूत बना हूँ। हाँ, जीते जी मैं अपना सपना नहीं पूरा कर सका तो क्या हुआ, मरने के बाद अपना सपना पूरा करूंगा। हाँ, ये टीपू भूत अपने आप से शपथ लेता है कि मैं इस इलाके का सबसे बड़ा भूत बनकर रहूंगा। पर कैसे? हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो तूने मुझे इतने गरीब घर में पैदा किया? अगर पैदा करना ही था तो थोड़े अमीर घर में पैदा करता। कम से कम कुछ खरीदने से पहले सोचना तो नहीं पड़ता। थोड़ी देर और शांत रह, तेरे लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं इस बरगद के पेड़ से फांसी लेकर यहीं मर जाऊं। अरे नहीं भाई, अगर ये इस बरगद के पेड़ पर फांसी लगा लेगा तो इसका मतलब मेरी आशियाना का बंटवारा हो जाएगा। नहीं, मैं इसे यहाँ मरने नहीं दूंगा। अरे फिर रमेश के शरीर में मैं घुस जाता हूँ और इसे काबू कर लेता हूँ।
अरे वाह, कितना सुकून मिल रहा है। आज इतने दिन बाद इंसान के शरीर में रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे घर मिल गया। और ये क्या, इंसान के शरीर में घुसकर तो मैं इस पेड़ से दूर भी जा सकता हूँ। ओह, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। अब टीपू भूत बनेगा सबसे बड़ा चोर। मैं आज बहुत खुश हूँ। कितने दिन बाद मैंने चोरी की। यस। अरे ये क्या, मेरे हाथ में इतना सारा धन, इतने जेवर। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। खैर छोड़ो, जो भी है, आज तो जाकर बढ़िया खाना खाऊंगा और पूरे परिवार को भी खिलाऊंगा। चल रमेश बेटा चल, आज तो तेरी किस्मत ही चमक गई। हाँ जा जा रमेश, तू भी क्या याद रखेगा टीपू चोर को। ये तेरा इनाम समझ और रख ले। आज तो मैंने इतनी बड़ी चोरी की कि इस इलाके के सभी चोर भी सोच में पड़ जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे सकते हो क्या? क्यों भाई, क्या हुआ? भाई वो सेठ है ना, उसके पैसे देने थे। अगर वक्त पर पैसे नहीं दे पाया तो मेरा घर बिक जाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मदद कर दो भाई, मैं तुम्हें कुछ दिनों में लौटा दूंगा। नहीं नहीं भाई, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मिल गया आज का शिकार। हे राम, ये क्या हुआ? ये पैसे कहाँ से आए? अरे ये तो चमत्कार हो गया। पर मैं यहाँ कैसे आया? छोड़ो, वैसे भी मुझे आम खाने से मतलब है, मैं गुठलियां क्यों गिनूं? क्या चल रहा है आजकल? तुम में से कोई भी चोरी करके नहीं ला रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें तनख्वाह कहां से ला कर दूंगा। चोर तो पहले से ही थे, अब निकम्मे और काम चोर भी हो चुके हो तुम सारे। सरदार क्या करें, लगता है इलाके में कोई नया चोर घुस आया है। हम जहाँ भी चोरी करने जाते हैं, हमसे पहले ही कोई चोरी कर लेता है। ये कैसे हो सकता है? सच सच बताओ, ये तुम सबकी मिली भगत है ना? तुम सब चोरी करके पैसे मुझे नहीं देते और खुद ही मिल बांट कर खा लेते हो, यही बात है ना? सरदार गजब हो गया सरदार। क्या हुआ? सरदार, आज जब मैं चोरी करने के लिए एक घर में घुसा और तिजोरी का ताला तोड़ा तो मैं क्या देखता हूँ कि अचानक ही कोई हवा के झोंके की तरह आया और सारे पैसे लेकर चला गया। अच्छा तरीका निकाला है तुम सब ने मुझे बेवकूफ बनाने का। बताओ क्या चल रहा है आजकल तुम सबके बीच में? जुगनू को पागल समझे हो? अगर मुझसे गद्दारी की तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे नहीं सरकार, हमने आपका नमक खाया है और नमक खाकर नमक हरामी करना आपने नहीं सिखाया हमें। आखिर ये माजरा क्या है? अगर इनमें से किसी ने चोरी नहीं की तो फिर चोरी कर कौन रहा है? पता तो लगाना ही पड़ेगा। नाक में दम कर रखा है उसने। मंत्री जी बताइए, आज का क्या मसला है? महाराज, आज तो बहुत गजब मामला आया है। क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज, आजकल पूरे राज्य में चोरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं और मजाल है किसी की जो कि चोर को देखा हो। जो किसी ने
1 महीने में इतनी सारी चोरियां हो चुकी हैं कि बस पूछो ही मत। मंत्री जी, ये चोर कौन है? इस चोर का जल्द से जल्द पता लगाओ। अरे महाराज, मैंने अभी तो कहा कि आज तक किसी ने भी उस चोर की झलक तक नहीं देखी। अरे वाह टीपू, तू अपने सपने से बहुत करीब है। आज तक किसी भी चोर ने इतनी जल्दी इतनी सारी चोरियां नहीं की। सब तरफ बस तेरी ही चर्चा चल रही है। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है उस चोर को पकड़ने की। हमें उस चोर को पकड़ने के लिए लालच देना पड़ेगा। कैसा लालच मंत्री जी? हमें पूरे राज्य में ये खबर फैलानी होगी कि हमें खुदाई करते समय बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये खबर सुनकर वो चोर चोरी करने के लिए जरूर आएगा। महाराज। महामंत्री जी, तरकीब तो बहुत अच्छी है आपकी। आज तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर राजा के यहाँ से चोरी की तो पूरी चोर नगरी में सभी लोग सोचते ही रह जाएंगे कि चोरी किसने की होगी। कर रखा है। चोर चोर! अरे अब क्या करूं? यहाँ से तो मुझे जल्दी ही भागना पड़ेगा। अरे पर मैं भाग क्यों रहा हूँ? मैं तो भूत बन चुका हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता है। पर चलो अच्छा है, वैसे भी मैं आज तक चोरी करने के बाद पकड़ा नहीं गया हूँ। भूत हो तो क्या हुआ, अगर पकड़ लेते तो मैं सबसे बड़ा चोर कैसे बन सकता था। देखिए महाराज, यही है वो चोर। अभी तक की चोरियों में इसी का हाथ था। नहीं नहीं महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो बस अपने रास्ते से जा रहा था। अच्छा, तो तुम्हें क्या यहाँ कोई भूत लेकर आया? मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा, मुझे कुछ नहीं पता। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और तुम कहते हो कि तुमने नहीं की चोरी। पिछले 1 महीने से चोरियां कर रहे हो और कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता। सिपाहियों, जाओ और जाकर इसे कारागार में बंद कर दो। रुक जाइए महाराज, ये सब मैंने किया है। आप मेरी वजह से किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते हैं। कौन हो तुम और दिखाई क्यों नहीं दे रहे? महाराज, मैं टीपू चोर। क्या? टीपू चोर? पर तुम तो... हाँ, मैं मरकर भूत बन चुका हूँ। महाराज, मैं हूँ तांत्रिक बड़बड़ानंद। मुझसे रहती हैं सभी आत्माएं दंग। मुझे यहाँ किसी आत्मा के होने का एहसास हो रहा है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस आत्मा को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब मैं तुझे पकड़कर अपनी शपथ पूरी करूंगा। अरे अरे अरे, रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, मैं राज्य की सभी बुरी आत्माओं को कैद कर रहा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे यहाँ पर आत्मा होने का एहसास हुआ। अरे पर गड़बड़ आनंद जी, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ और मैं किसी को परेशान नहीं करता। गड़बड़ानंद नहीं मूर्ख, बड़बड़ानंद नाम है मेरा। तांत्रिक बड़बड़ानंद। मुझसे रहती हैं सभी आत्माएं दंग और मैं तो जैसी बुरी आत्मा को भी यहाँ से ले जाकर कैद करूंगा। पर मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ। अरे महाराज, ले जाइए इसे, ले जाइए यहाँ से। वैसे भी इसने 1 महीने से पूरे राज्य में बहुत सारी चोरियां की हैं और पकड़ने में मेरे पसीने छूट गए। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि महल में आजकल इतनी बदबू कैसे फैल रही है।
पर महाराज, मैंने जितनी भी चोरियां की वो सारा धन और जेवर किसी जरूरतमंद के पास ही पहुंचा है। तो आप ही बताइए, क्या मैंने किसी की मदद करके कुछ गलत किया? हाँ हाँ महाराज, ये भूत सही कह रहा है। इसी की वजह से आज मेरा घर बच पाया है। चुप रहो तुम सब। रुक जाइए तांत्रिक महाराज, आपको कोई हक नहीं है किसी भी आत्मा को कैद करने का। अरे, आत्माएं तो उस परमात्मा के भरोसे होती हैं। आप कौन होते हैं उन्हें कैद करने वाले? और वैसे भी महाराज, भले ही टीपू भूत का तरीका गलत था, पर उसने काम तो सही किया है ना? हाँ तांत्रिक महाराज, बाबा सही कह रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप टीपू की आत्मा को छोड़ दीजिए। धन्यवाद महाराज, मुझे उसकी कैद से छुड़ाने के लिए। अरे धन्यवाद तो इनका करो। धन्यवाद बाबा। बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी? मैं तंग आ गया हूँ अब धीरे धीरे भटक कर। मुझे अब मुक्ति चाहिए। बहुत जल्द ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी बच्चे। सरदार, हमें तो लगा था कि पता नहीं ये कौन सा चोर हमारी नाक में दम कर रहा है। पर ये तो कोई भूत निकला। पर भाई गजब की बात है ना। इतने कम समय में इतनी चोरियां करना भी बहुत बड़ी बात होती है भैया किसी चोर के लिए। हाँ, और तुम्हें पता है कि इतनी चोरियों के लिए हमारी चोर बिरादरी में एक पुरस्कार दिया जाता है। और वैसे भी इस टीपू चोर ने आज तक सबसे ज्यादा चोरियां की हैं। आज तक हमारी बिरादरी में इतनी सारी चोरियां किसी ने भी नहीं की। इस चोर को पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता है तुम इस बरगद के पेड़ पर बैठे हो और हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। टीपू, हम सच में तुम्हारा बहुत आदर करते हैं और हमारे इलाके का सबसे बड़ा चोर घोषित करते हैं और तुम्हें चोर नगर ले जाकर तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। ये तो मेरी मूर्ति है। हाँ हाँ, आज टीपू का हुआ सपना पूरा। आज टीपू बन गया चोर सबसे बड़ा। टीपू का हुआ सपना पूरा। आज टीपू बन गया चोर सबसे बड़ा। अरे टीपू, इतना ही नहीं, हमारे चोर पब्लिक स्कूल में हम बच्चों को तुम्हारे तरीके से चोरी करना भी सिखाएंगे और तुम्हारी जीवनी भी पढ़ाएंगे। अरे भाई जुगनू, इतना प्यार और सम्मान तो मुझे मेरी अम्मा ने भी नहीं दिया जितना तुम सब दिखा रहे हो। आज मेरा सपना पूरा हुआ। टीपू बन गया चोर सबसे बड़ा। भगवान अब मुझे उठा भी ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद सुल्तान भाई से सीधा मेरी मुलाकात भूतलोक में हुई और यहाँ पर मैं भूत बॉस से मिला, बाकी सब भूतों से मिला, लेकिन मेरा सबसे अच्छा भाई और दोस्त तो सुल्तान ही बन गया।